ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज की क्लास थोड़ी सी भयंकर होने वाली है, थोड़ी सी खतरनाक होने वाली है। इसमें 11th क्लास के भी कंसेप्ट लगने वाले हैं, 12th क्लास के भी कंसेप्ट लगने वाले हैं और बहुत सारी इमेजिनेशन, मतलब बहुत सारा काम 3D में होने वाला है। त्रिविम में हम लोग देखेंगे और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देता हूँ टॉर्क। टॉर्क यानी आघूर्ण। किसका आघूर्ण बता रहा हूं मैं? बलयुग्म का। किसका आघूर्ण? चलिए जी, तो बलयुग्म का आघूर्ण मैं आपको बता देता हूं। बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है, आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपके पास में ये कोई अक्ष है, ये अक्ष है, ये अक्ष है आपके पास में, और आप इसके प्रति यहाँ पर एक ये लगा हुई, एक आर्म लगी हुई है। आर्म हिंदी में भुजा बोलते हैं। तो ये अक्ष है और ये क्या है? आर्म है। क्या है ये? आर्म है। तो अब मैं जो है ये मैंने इस अक्ष को सिंपल बना दिया, ये मेरा अक्ष बन गया। ठीक है बेटा, ये मेरा अक्ष बन गया। अब थोड़ा सा ये पूरा का पूरा क्लास 11 चल रहा है बेटा। अभी यहाँ पे पूरी की पूरी क्लास 11th है, जिसमें हमने बलयुग्म का आघूर्ण, घूर्णी गति नाम का एक चैप्टर था, उसमें हमने पढ़ा था, वहाँ का साइंस शुरू हो गया है। तो ये बेटा अपने पास अक्ष है, इसको हम बोलते हैं घूर्णन अक्ष है। और यहाँ पर ये मेरी एक क्या है? आर्म है, भुजा है। ये देखिए जी, ये आर्म है, भुजा है। समझ में आया? अब देखिए, मुझे इसके परता इसको घुमाना है, इसके परता उसको, तो इसके घुमाने को ही हम बोलते हैं आघूर्ण। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब घुमाना है, अब घुमा दो तरीके से सकते हो, या तो बल से घुमा सकते हो या बलयुग्म से घुमा सकते हो। बल से या बलयुग्म से। बल का मतलब यहाँ पर ये अक्ष है, यहाँ पर इसको बांध दो और एक काम करो, इधर से इसको धक्का मारो, एक तरफ से इसको धक्का मारोगे ये, तो क्या होगा? ये घूमना शुरू हो जाएगी इसके परते। ये लो, आगे लग दिया। ठीक है। अब ठीक है, अब इसको घुमाना शुरू करोगे तो ये घूमना शुरू हो गई ना। तो एक पर बल लगा रहे हो, इस पे लगा रहे हो, तो वो कहेगा बल का आघूर्ण। क्या कहलाएगा? बल का आघूर्ण। तो बेटा बल के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? इस पे बल लगाना पड़ेगा। समझ गए ना। अब बल में कैसा लगा रहा हूं? अभी लंबवत। क्या लगा रहा हूं? लंबवत। क्यों? क्योंकि लंबवत बल ही आघूर्ण देता है। लंबवत बल ही, बाकी किसी प्रकार का बल कोई आघूर्ण नहीं देता है। तो लंबवत बल ही आघूर्ण देता है। तो मैं इसमें अंदर की तरफ बल लगा रहा हूं, तो अंदर का बल क्या लेता हूं मैं? क्रॉस। क्या लेता हूं? क्रॉस। क्योंकि दिखा तो सकता नहीं, बोर्ड फोड़ना पड़ेगा। हाँ, है ना, स्पैनर डाल के बोर्ड मेरे को फोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये अंदर की तरफ है, और ज़्यादा समझना हो तो लो, ऐसा समझ लो कि अंदर की तरफ बल लग रहा है। लग रहा है, तो ये अंदर की तरफ बल लग रहा है। तो बेटा बलयुग्म के आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क का वेक्टर। टॉर्क एक वेक्टर सदिश है। टॉर्क क्या है? वेक्टर सदिश, मतलब सदिश, सदिश वेक्टर, सदिश क्वांटिटी है, सदिश राशि हिंदी में, सदिश राशि। वेक्टर सदिश तो दोनों एक ही बात हो गई। टॉर्क जो होता है, आघूर्ण जो होता है, एक सदिश राशि है। ठीक है ना। और टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये देखिए, इसमें ये है। अब इसमें देखिए टॉर्क जो है, टॉर्क का फॉर्मूला आप जो है आर क्रॉस एफ। क्या है बेटा फॉर्मूला? आर क्रॉस एफ। याद रखिएगा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ये सदिश रूप में टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। ये होता है। मे भी आप कहेंगे कि सर हमने तो पढ़ के आए हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर पढ़ के आए हो, या कुछ लोग एफ इंटू डी पढ़ के आए हो। वे सब इसी के छोटे छोटे रूप हैं, वो इसी से बनते हैं, मगर जो मेन शुद्ध फॉर्मूला है वो यही है। आइए देखते हैं, इसको खोल देते हैं। तो टॉर्क का सदिश इक्वल टू आर का मॉड आर, एफ का मॉड एफ, और आपको पता है ए क्रॉस बी में क्या आता है? साइन थीटा। और दिशा आती है बेटा जिसका नाम है एन कैप। क्या नाम है? एन कैप। मतलब तल के लंबवत, घूर्णन तल के लंबवत। याद रखना, जितनी भी रोटेटिंग क्वांटिटीज हैं, जितनी भी घूमने वाली क्वांटिटीज हैं, उनकी जो दिशा होती है वो घूर्णन तल के लंबवत हुआ करती है। आई मेरी बात समझ में? आइए, अगर आप इसकी दिशा देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ इसकी दिशा क्या होगी। देखिए यहाँ पर मेरा फोर्स यूँ लग रहा है अंदर की तरफ। हाँ या ना। तो ये जो है, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा बेटा? अंदर की तरफ। बोलो हाँ। और ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली कहाँ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। मतलब ये इस तरीके से घूमेगा, जिसको अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या है बेटा ये? घुमा कि नहीं घुमा? बोलो, एंटी क्लॉकवाइज है ना। घड़ी में 12 के बाद क्या बज रहा? 11। तो 12 इधर, 11 इधर, एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब दिशा इसकी कहाँ होगी? घूर्णन की ऊपर की ओर। कहाँ की ओर होगी? हाँ। तो इसकी टॉर्क की दिशा, अगर ये हमारा XY प्लेन में घूम रहा है, तो ये टॉर्क इसका बनेगा, दिशा इसकी कहाँ बनेगी? ऊपर की ओर। मतलब के कैप। मतलब क्या? के कैप। क्यों? ये ऐसे ऐसे घूम रहा है ना बेटा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका घूर्णन अक्ष कहाँ बनेगा? ऊपर। आई बात समझ में? तो टॉर्क एक सदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा घूर्णन अक्ष के समानांतर होती है, घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है। समझ में आया?
और ऐसे सदिश जिनकी दिशा घूर्णन अक्ष की दिशा में होती है उनको हम बोलते हैं अक्षीय सदिश। क्या बोलते हैं बेटा? तो ये तो हो गई अक्षीय सदिश वाली बात। ठीक है जी बेटे, ये हो गई अक्षीय सदिश वाली बात। टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन कैप, हमने सारी चीजें पढ़ ली है। ओके, अगर हम केवल परिमाण की बात करें बेटा तो टॉर्क का परिमाण यानी दिशा हटा के बराबर कितना होगा? आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा, आई बात समझ में ना? आर एफ साइन थीटा। अब बोलोगे थीटा किसके बीच का कोण है? अरे जो दो सदिश है उनके बीच का कोण है, आर और एफ के बीच का कोण। बोलो हाँ। फिलहाल यहां पर आप देखो एफ अंदर है परपेंडिकुलर, ये थीटा नहीं है, ये आपको दिख रहा है, कंफ्यूज कर रहा है। भाई एफ तो अंदर घुसा है ना, ये रेडियस आई और ये अंदर फोड़ करके घुस गया। बोलो हाँ। हाँ तो बोलो कोण कितना बन रहा है इनमें? 90। तो फिलहाल यहाँ पे इस परिस्थिति में टॉर्क का परिमाण जो होगा वो होगा आर एफ साइन 90 कितना? 1। समझ गए ना? तो टॉर्क इक्वल टू हो गया एफ आर लिख दो या आर एफ लिख दो, परिमाण है, कोई फर्क पड़ता नहीं है दिशा का आगे पीछे होने से। तो टॉर्क इक्वल टू हो गया क्या? एफ इंटू, कुछ लोग इसको ले लेते हैं डी। क्या ले लेते हैं? डी। तो इसको लिखते हैं टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू कितना? डी। बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे मतलब बल और बल से लंबवत दूरी, बल और बल से लंबवत दूरी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ही आपका आ गया है बल का आघूर्ण। क्या आ गया भाई साहब? बल का आघूर्ण। आई बात समझ में? अब आइए देखिए, अभी आपने एक बल लगाया था बच्चों, लगाया था एक बल, यहां पर आपने एक बल लगाया था। ये कुल लंबाई कितनी है मान लो बेटा? एल। क्या कुल लंबाई कितनी है? एल। ये जो अपने पास लेंथ दी है कुल लंबाई एल है। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? डी। डी आधी। और यहां तक की भी कितनी होगी? आधी आधी होगी, क्योंकि ये घूर्णन अक्ष है। घूर्णन अक्ष हमको दिया गया है, डरने की बात नहीं है। आपको मैं दे रहा हूं कि यहां भी डी और यहां भी डी। आई बात समझ में ना? बोलो आ गया? अब आगे देखते हैं बेटा, ये हो गया टॉर्क बराबर एफ इंटू डी, पहला पार्ट हो गया। अब मैंने अभी क्या पढ़ा है आपको? बल का आघूर्ण। क्या पढ़ा है मैंने? है ना? मैंने आपको पढ़ाया बल का आघूर्ण, जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ, मोमेंट मतलब आघूर्ण, और बल यानी फोर्स यानी बल। समझ में आया? बल के दो काम होते हैं, एक घसीटना और एक घुमाना। एक घसीटना और एक घुमाना। समझ गए ना? किसी को अगर आप बल लगा रहे हो घसीटने वाला, मैं फोर्स लगा के घसीट घसीट के पीटूंगा भाई, समझ में आया ना? और आप कहें मैं फोर्स लगा के घसीट घसीट के तुम्हें फोर्स लगा के घुमा घुमा के पीटूंगा, तो नहीं, तब फोर्स नहीं लगाएंगे, तब आप टॉर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? तब आप आघूर्ण लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आघूर्ण। समझ में आया ना? तब आपका आघूर्ण मिलेगा। मतलब बल के दो प्रभाव होते हैं, एक स्लाइडिंग इफेक्ट और एक रोटेटिंग इफेक्ट। स्लाइडिंग इफेक्ट मतलब खसकाने वाला, और रोटेटिंग इफेक्ट मतलब घुमाने वाला। आप मेरे कान को खींच भी सकते हो, ये स्लाइडिंग इफेक्ट है, हाँ या ना? समझ में आया? और आप मेरे कान को रोटेट भी कर सकते हो, यस और नो? तो एक में आप खिंचाव दे रहे हो, एक में आप घूर्णन दे रहे हो, और दोनों अलग अलग तरीके की फिजिक्स बनती हैं। एक फिजिक्स आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन में चली जाती है, और एक फिजिक्स आपकी रोटेशनल डायनेमिक्स मतलब कि घूर्णन वाले सेगमेंट में आ जाती है। समझ में आ गया? चलो जी काम की बात करते हैं। तो F इंटू डी अभी तक आपने देखा बल का आघूर्ण। किसका देखा? अब आप देखेंगे बलयुग्म का आघूर्ण। किसका? अभी तक मैंने अपनी कान को पकड़ करके ये खींचा है, ये मैंने मोड़ा है। बोलो हाँ। अब मैंने दोनों हाथ से पकड़ा, इसको खींचूंगा आगे और इसको खींचूंगा, जोर जोर का आघूर्ण लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब हो क्या रहा है, यहाँ बल लगाया मैंने इसमें अंदर की ओर, जहाँ अंदर, हाँ या ना? और यहाँ मैंने लगाया बाहर की ओर। तो यहाँ पर बल डॉट लगा दो, और ऐसे दिखाना चाहो मन की संतुष्टि के लिए तो क्या लगा दो? F, हाँ या ना? अब देखो ये जो वाला आघूर्ण है अंदर वाला, ये इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा कि नहीं घुमा रहा है? ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, हाँ या ना? और ये वाला बाहर निकल रहा, तो ये भी क्या घुमा रहा है? सेम सपोर्ट में है। मतलब दोनों आघूर्ण एक ही दिशा में है कि नहीं है? तो दोनों आघूर्ण जुड़ जाएंगे कि घट जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो जो नया आघूर्ण बनेगा वो कहलाएगा बल युग्म का आघूर्ण। क्या कहलाएगा? बल युग्म का आघूर्ण। तो टोटल बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर उधर से इसका परिमाण F इंटू डी, और इधर वाले का क्या? F इंटू डी, क्योंकि घूर्णन अक्ष से लंबा दूरी कितनी है? D, और बल कितना है? F। समझ गए ना? तो ये कहेगा बल युग्म का आघूर्ण। आंसर कितना आ गया? टाउ इज इक्वल टू F इंटू 2D। बोलो हाँ। और 2D का एक इक्वल है L के इक्वल। किसके इक्वल है? L के इक्वल। तो टाउ का परिमाण बराबर F इंटू L। आई बात समझ में? टाउ का परिमाण बराबर F इंटू L। कोई दिक्कत? बन जाएगा। तो ये हुआ भाई साहब अपने पास में टॉर्क। समझ में आया? और टॉर्क में हमेशा लंबवत बल ही काम करता है,
बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो हिंदी में मैं लिख देता हूं बल युग्म का आघूर्ण बराबर बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। समझ में आया? बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। कोई दिक्कत आ गया समझ में? एनी प्रॉब्लम? चलो बहुत बढ़िया। तो इसकी जल्दी से फ़ोटो ले लो, क्योंकि 11th क्लास वाला ये सारा कुछ मटेरियल है। आराम से 11th क्लास के बादलों के अंदर लिखते रहिएगा इसका। आ जाओ भाई, हमारे ब्रांडेड फोटोग्राफर महोदय सीधे लैंड होके आए हैं न्यू जर्सी से आईफोन के साथ। अरे सबके पास आईफोन होगा रे। ठीक है, ले लिए? चलो ठीक है, ये आ गया भाई साहब आपके पास बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, अब इस पे थोड़ी सी चर्चा और ज़रूरी है। अभी तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब यहाँ पर जो कोण था बल और बल इससे मिलाने वाली रेडियस आर कितना था? 90 डिग्री। कितना था? 90। अब एक चीज़ पे और चर्चा हो जाए, आर क्रॉस एफ ही क्यों? आर क्रॉस एफ ही क्यों? देखना जरा ध्यान से, मज़ा आएगा। ये आर है, बोलो हाँ, और ये एफ यहाँ है, बोलो हाँ, लंबवत, हाँ या ना? ए क्रॉस बी का मतलब ए को बी की तरफ मोड़ो, आर क्रॉस एफ का मतलब आर को एफ की तरफ जरा मोड़ो। ये आर है और अंदर क्या है? एफ। आर को एफ की तरफ मोड़ो, अंगूठा कहाँ गया? सपोर्ट में है, मतलब जो टॉर्क की दिशा होगी वो आर क्रॉस एफ होगी, हाँ या ना? अगर उल्टा लिख देते एफ क्रॉस आर तो उल्टा हो जाता भाई साहब, क्योंकि एफ तो पीछे है इधर और आर अंदर है, तो अपन को इधर की तरफ मोड़ना पड़ता, तो अंगूठा कहाँ चला जाता? तो गड़बड़ हो जाती। तो वेक्टर को दिखाने के लिए क्या होगा करेक्ट? आर क्रॉस एफ। आया समझ में? दिख गया? दिख गया टॉर्क? पक्के से नहीं भूलना ये सब, ठीक ना? बड़ा कठिन होता है। तो ये उल्टा जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। हाँ, नहीं, सुनिए, ये आर, एक मिनट जी, ये आर पे एफ लग रहा है, आर पे एफ लग रहा है, आर पे, इधर पे आर पे जो है एफ लग रहा है।